प्रिय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में स्वागत है। हमने पिछले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल, अपना जो पिछले वाला वीडियो है उसमें हमने आर्टिकल जो हमारे हैं ए, एन, द, हमने अपने जो इंग्लिश के जो आर्टिकल हैं इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल जो हैं ए, एन और द, उन तीनों आर्टिकल को हमने सविस्तार पढ़ा। और आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल पे हमारी जो एक्सरसाइज और जो हमारी एग्जांपल्स हैं वो हम देखने वाले हैं, और पिछले वाले वीडियो का थोड़ा सा हमें क्विक रिवीजन भी करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की ओर। तो अपनी इस टेस्ट सीरीज के दौरान हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अपने आर्टिकल्स हैं ए, एन और द। तो देखिए तीन हमारे आर्टिकल हैं, एक है ए और एक है एन। दोनों एक जगह ही यूज़ होते हैं, एक वन के सेंस में यूज़ होते हैं, और एक है हमारा द जो किसी वस्तु को सर्टेन या डेफिनेट करने के काम में आता है। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इनमें से जो ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के पहले आता है, और एन है वो वोवल साउंड वर्ड के पहले आता है, और द किसी के भी पहले आ सकता है। ये वोवल साउंड के पहले भी आ सकता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड के पहले भी आ सकता है, ये हमारा सिंगुलर के पहले भी आ सकता है, ये प्लूरल के पहले भी आ सकता है, ये काउंटेबल के पहले आ सकता है, अनकाउंटेबल के पहले आ सकता है, ये किसी के भी पहले आ सकता है। जबकि ए एन जो है वो केवल सिंगुलर काउंटेबल वस्तु के पहले ही आते हैं। तो देखो जो हमारा पहला सेंटेंस है, ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। तो सामान्य जब इसका मीनिंग निकालें, इसका अर्थ निकालें, तो ये होता है कि वह एक छाते के बिना आ गया, वह एक छाते के बिना आ गया। तो यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला यू लगा हुआ है और साउंड आ रही है ए, तो यहाँ आ जाएगा एन। गंगा इज सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा इज सेक्रेड रिवर। तो देखिए गंगा, कल हमने अपने पिछले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि जो हमारी नदियाँ होती हैं उनके नाम के पहले हमेशा ही द आता है। तो देखिए द, गंगा इज ए, एक पवित्र नदी है, ये एस से स्टार्ट होने वाला, एस साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड है। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, फ्रेंच लोग, यहाँ फ्रेंच का मतलब है फ्रेंच लोग, डिफीटेड मीन हरा दिया, द जर्मन्स यानी जर्मन लोगों को, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। तो यहाँ पर देखिए पिछले वाली वीडियो में हमने चर्चा ये की थी कि अगर किसी जातिगत या किसी राष्ट्रीय अगर शब्द हैं जैसे इंडियंस या चाइनीज, जापानीज, पाकिस्तानीज, इंग्लिश, अमेरिकन्स, रेड इंडियंस, इस हिसाब से तो उनके पहले द आता है, और यहाँ पर भी द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। संस्कृत इज ईजी लैंग्वेज, संस्कृत एक सरल भाषा है, संस्कृत एक सरल भाषा है। तो एन ईजी लैंग्वेज, क्योंकि ये ई साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड है। पेन इज माइटर देन स्वोर्ड, एक कहावत है कि कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है। कहावत क्या है? कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है। तो देखिए यहाँ पर कलम वो कलम नहीं है जो सिंगुलर हमारे लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए द पेन इज माइटर देन द स्वोर्ड। अगर हम कभी भी पेन को एक सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करें तो ए आ सकता है। देखिए जैसे आई हैव ए पेन, इसको हम अलग से एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया है, आई हैव ए पेन। इसी प्रकार से देखिए आई हैव ए स्वॉर्ड, मेरे पास एक तलवार है, आई हैव ए स्वॉर्ड। तो ये जो दोनों शब्द हैं वो ऐसे भी यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कहावत में यूज हुए हैं। तो देखिए इनके पहले द आ गया है। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अपने पिछले वाले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि जब किसी प्रॉपर नाउन का किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ उसका कंपैरिजन होता है तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले द आता है। तो यहाँ पर देखिए कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से देखिए प्रेमचंद इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब के हमारे जो शब्द हैं, या चंद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जब भी किसी एक प्रॉपर नाउन के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपैरिजन होता है तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले द आता है। देखिए सेक्रेटरी एंड कैशियर वॉज दियर, सेक्रेटरी और कैशियर वहीं था। तो देखिए यहाँ पे आएगा द, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा,
यहाँ अगर हम कोई आर्टिकल लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे दो व्यक्ति हो जाएंगे, सेक्रेटरी अलग हो जाएगा, कैशियर अलग हो जाएगा। उस समय हमारी जो हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो केवल सिंगुलर है, इसलिए दोनों में एक ही व्यक्ति है जिसके पास दोनों चार्ज हैं, वही सेक्रेटरी है और वही कैशियर है। इस तरह के सेंटेंस हमारे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं। इस टॉपिक के तहत आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं। तो हम इस पर एक अलग भी वीडियो देखेंगे। बुक यू गैव मी, पुस्तक जो तुमने मुझे दी, बुक यू गैव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो पुस्तक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पर एक सामान्य पुस्तक की बात होती तो ए आ सकता था, लेकिन यहाँ पर एक डेफिनेट, एक सर्टेन पुस्तक की बात हो रही है, जो तुमने मुझे दी उस पुस्तक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा द बुक यू गैव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। रिच, शुड यानी चाहिए, हेल्प यानी सहायता करना, हेल्पलेस यानी निसहाय। अपने पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था, आर्टिकल के वीडियो में, कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाता है तो वो मीनिंग उस पूरे ग्रुप को या उस पूरे क्लास को संबोधित करती है। तो यहाँ पर देखिए द रिच, यहाँ द रिच का मतलब है अमीर लोग, यहाँ द रिच का मतलब है रिच पीपुल, अमीर लोग। शुड हेल्प द हेल्पलेस, द हेल्पलेस का मतलब निसहाय लोग, अमीर लोगों को निसहाय लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो देखिए ऐसे शब्द जैसे द रिच, द ओल्ड, द यूथ, द यंगर्स, इस हिसाब के शब्द हमारे पास आ सकते हैं। द पुअर। मोर वन हैज, जितना ज्यादा किसी के पास होता है, मोर वन हैज, जितना ज्यादा किसी के पास होता है, मोर वन वांट्स, उससे उतना ही ज्यादा चाहिए या वह उतना ही ज्यादा चाहने की कल्पना करता है। तो ये देखिए दो कंपेरेटिव डिग्री हमारे यहाँ पर पैरेलल आ रही है। तो इस प्रकार से आने पर हमारे पास द का यूज हम करते हैं। द मोर वन वांट, जितना ज्यादा किसी के पास होगा उसकी इच्छा शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा धन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अगला सेंटेंस है हमारा कॉल गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। कॉल गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर खड़ी लड़की को बुलाइए। तो देखिए लड़की कौन सी लड़की को बुलाना है, जो बाहर खड़ी है। तो हमने लड़की को क्या कर दिया, डिफाइंड, या हमसे सर्टेन कर दिया, तो यहाँ पे द आ जाएगा। अगर आगे वाला ऐसा नहीं होता स्टैंडिंग आउटसाइड, तो यहाँ पे एक गर्ल आ जाता। फिर देखिए द बाइबल इज रिलीजियस बुक, बाइबल के पहले हमने द क्यों लगाया, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं या जो प्रसिद्ध किताबें हैं, द रामायण, द महाभारत, द भागवत गीता, द गीता, द कुरान, द बाइबिल, द ओडिसी, द इलियाड, शकुंतलम, इस प्रकार के हमारी जो कि फेमस किताबें हैं, तो उनके पहले हमेशा ही द आता है। रिलीजियस बुक, धार्मिक पुस्तक, बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है, तो एक के लिए ए आ गया। वाल्मीकिज रामायण, देखिए वाल्मीकिज रामायण इज सेक्रेड बुक। अभी हमें पता है कि रामायण के पहले क्या आएगा, द आएगा, लेकिन यहाँ पे हम उस रामायण की बात करें जो वाल्मीकि की है, इसलिए हमने यहाँ पर अपिस्ट्रोफी लगा दिया है। अपिस्ट्रोफी लगाने की वजह से यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए एक पवित्र किताब है। 12 इंचेज मेक फिट, 12 इंच मिलकर बनाती हैं 1 फीट। कितनी, 1 फीट। ट्रिब्यून इज पब्लिश्ड फ्रॉम चंडीगढ़, तो देखिए द ट्रिब्यून इज पब्लिश्ड फ्रॉम चंडीगढ़। जो ट्रिब्यून एक अखबार का नाम है, तो जब भी कोई अखबार, कोई मैगजीन, कोई प्रसिद्ध किताब छपती है तो उसके पहले द आता है। देखिए जैसे द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द अमर उजाला, द भास्कर, द राजस्थान पत्रिका, या द टाइम्स जो हमारी मैगजीन आती है, द फोर्ब्स, द इंडियन आउटलुक, द इंडिया टुडे। तो देखिए इस प्रकार की जो होती हैं हमारी बुक्स या कोई मैगजीन, उनके पहले हमेशा ही द आता है। ही इज LLB, देखिए LLB में L जो लिखा हुआ है वो एक व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर N आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब LLB को हम बोलेंगे तो सबसे पहले स्वर आएगा। MA, M, अब देखिए लिखने में तो यहाँ पर व्यंजन है, लेकिन जब बोलते हैं तो M, तो यहाँ पे N आ गया। समर ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल की गर्मी, इस साल की गर्मी नहीं, पिछले साल की गर्मी। तो देखिए गर्मी को हमने सर्टेन या डिफाइन कर दिया है कि इस साल की गर्मी या ये ऐसे सामान्य गर्मी नहीं, पिछले साल की गर्मी, तो द आ चुका है। टाइटैनिक, टाइटैनिक एक जहाज का नाम है, एक प्रसिद्ध जहाज का नाम। तो किसी भी प्रसिद्ध जहाज के नाम या किसी हवाई जहाज या ट्रेन के नाम के पहले द आता है, तो यहाँ पर देखिए टाइटैनिक के पहले द आ जाएगा। मीट एक्सीडेंट,
कोई सामान्य घटना का अगर हम जिक्र करते तो एन आ जाता, लेकिन यहाँ पर उस घटना की बात हो रही है जो दुर्घटना टाइटैनिक के साथ हुई थी, तो यहाँ पे भी द आ जाएगा। फिर देखिए पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, तो जब किसी दुनिया के महासागर या किसी सागर या किसी खाड़ी की बात होती है तो वहाँ पर भी हमारा द आता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम अपने एग्जाम्स में आने वाले जो आर्टिकल्स हैं उनको स्पेस फिलअप कर सकते हैं। तो मुझे ऐसी आशा है कि ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अगले वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।